अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज का जो वीडियो है वो बेसिकली क्लास 11th का टॉपिक्स काइनेमेटिक्स है, जो स्पेशली जेईई मेंस और एडवांस के लिए डेडिकेटेड है। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ जो वीडियोस बनाते समय बोलता हूँ कि ये वीडियोस उनके लिए हेल्पफुल होगा जिनका टॉपिक्स पे फंडामेंटल यानी कि बेसिक्स क्लियर है, जो मैं बेसिक्स क्लास में अक्सर बताता रहता हूँ। तो आज का टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं और वो टॉपिक्स का नाम है काइनेमेटिक्स। ओके, इसका एक बेसिक्स बात आप जानिए कि हम लोग बेसिकली अभी कवर करेंगे 1D मोशंस, वन डायमेंशनल मोशंस, 1D मोशन। ओके, तो बेसिक्स क्लास में अक्सर हम आपको बताते हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, काफी जेईई के लिए इंपॉर्टेंट यूनिट्स है मैकेनिक्स। तो फिजिक्स का मैकेनिक्स क्या होता है कि फिजिक्स का वैसा ब्रांच जो किसी बॉडीज के मोशंस, इसके बारे में डिटेल नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बेसिक्स क्लास में बताया गया है। मैकेनिक्स बेसिकली हम किसको बोलते हैं? जो फिजिक्स का वैसा ब्रांच जो किसी बॉडीज के मोशंस के बारे में पढ़ा है उसको मैकेनिक्स कहते हैं। ये तीन ब्रांच में टूटता है। स्टैटिक्स, रेस्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करें। काइनेमेटिक्स जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करें। एंड थर्ड इज कॉल्ड डायनामिक्स मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो डिस्कस करें, मगर वो मूविंग ऑब्जेक्ट का कॉज ऑफ मोशन क्या है, फोर्स, यानी कि फोर्स को भी कंसीडर करें, कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा है, किस डायरेक्शन में लगा है, उसको भी जब कवर करें तो वो डायनामिक्स का पार्ट है। बाकी दूसरा जो बात है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आपको पता है बेसिक्स क्लास में बताया गया है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली फिजिक्स में एक ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जरूरत पड़ता है, जिसके हेल्प से हम लोग किसी बॉडीज के मोशन के डिफरेंट पैरामीटर्स को मेजर करते हैं, लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन। ओके, नाउ this is the basic things. I'm not going to discuss these things in this class. Second, how to find average velocities यानी कि VAV and average acceleration and एक्सीलरेशंस यानी कि AAV। हम लोग को जेईई मेंस और एडवांस में कभी कभी एवरेज वेलोसिटीज और एवरेज एक्सीलरेशन फाइंड करने पे क्वेश्चंस रहता है, तो उसको कैसे बनाएंगे? बेसिकली यहां पे ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब पोजीशन वेक्टर दिया रहा हो। सपोज दैट कि ये एक एक्सिस है, ऑरिजिन है, एक्स है, वाई है, एक पार्टिकल ए पे है t1 टाइम पे, जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है, ये pv है। आपको बेसिक्स क्लास में बताया गया है पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन से स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बताते हैं। फिर ये पार्टिकल a से b पे गया, टाइम कितना है t2। अब इसका पोजीशन वेक्टर हो गया वेक्टर r2। अगर आपसे पूछेगा जब पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिया रहे, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं? ट्रायंगल्स लॉ लगाते हैं। यहाँ पे जो वेक्टर ए बी है, पार्टिकल ए टू बी मूव किया, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, जो T2 माइनस T1 इंटरवल पे दूरी तय किया। अब यहाँ पे आप इसको कैसे निकालते हैं? यहाँ पे वेक्टर R1, ट्रायंगल्स लॉ, R1 प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू R2। व्हाट इज वेक्टर ए बी? दिस इज R2 माइनस R1। अब एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि वेक्टर ए बी by total time T2 minus T1, that is vector R2 minus vector R1 by T2 minus T1, that is del R by del T. This is the basics formula for finding average velocity in form of position vector. अब लगे हाथ इसमें, अगर आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो मान लेते हैं कि T1 टाइम पे यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी V1 है और T2 टाइम पे इसका वेलोसिटी V2 है। तो अगर आपको एवरेज एक्सेलरेशन या टोटल चेंज इन वेलोसिटीज V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1, दैट इज del V बाई del T। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एवरेज एक्सेलरेशन। ये हम लोग यूज करते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपको वेलोसिटी
एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दे, यानी कि मतलब एग्जाम्पल v आपको दे दे, मान लेते कि 2t+5, वेलोसिटी टाइम के फंक्शन के फॉर्म में है, एक वेरिएबल है, टाइम के साथ चेंज करेगा। यहाँ पे अगर एवरेज वेलोसिटीज निकालना है तो v dt मारो इंटीग्रेशन t1 से tt बाई t2 माइनस t1, इंटीग्रल कैलकुलस का टेक्निक इस्तेमाल करके फाइंड कर लेंगे। अगर आपको एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है, अगर आपको एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो a dt t1 से tt बाई t2 माइनस t1, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप काफी इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग, ये तो रहा एवरेज वेलोसिटीज और एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करने का टेक्निक्स, कब? जब पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में पार्टिकल का दिया रहे पोजीशन। सेकंड चीज जो आता है क्वेश्चंस में, फाइंडिंग्स, हाउ टू फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशंस। वो कैसे फाइंड करते हैं? इंस्टेंटेनियस, एक पार्टिकुलर, जब कोई बॉडी मोशन करता है तो पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो टाइम होता है उसको इंस्टेंटेनियस टाइम बोलते हैं, इंस्टेंट बोलते हैं। इंस्टेंट मींस इन फिजिक्स भाषा टाइम। अब अगर आपको यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं, एक होता है x, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, सेकंड पैरामीटर है वेलोसिटीज एंड थर्ड पैरामीटर है एक्सीलरेशन, दैट इज a। अगर आपको x फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो आप v dx बाई dt से आप आराम से यहाँ पे ft को इक्वेट करो, यहाँ पे dx मारो, यहाँ पे ft और यहाँ पे dt मारो, इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। वेलोसिटी अगर फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, फंक्शन ऑफ x दिया है, एक्सेलरेशन निकालो dv बाई dt, एक्सेलरेशन को आप v dv बाई dx करके यहाँ पे fx करो, v dv इक्वल्स टू fx dx मारो इंटीग्रेशन, यहाँ से आप ft कर सकते हो, यहाँ पे dv इक्वल्स टू ft dt करके मारो इंटीग्रेशन। ये रहा आपका फाइंड आउट करने का तरीका। एक्सेलरेशन अगर आपको फंक्शन ऑफ टाइम हो, फंक्शन ऑफ वेलोसिटीज हो, फंक्शन ऑफ x हो, आपको पता है एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को v dv बाई dx लिख सकते हैं, यहाँ पे fx इक्वेट मारो, v dv इक्वल्स टू fx dx मारो इंटीग्रेशन, फाइंड आउट कर लो। ये एक बेसिक टेक्निक्स है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करने का, इसको आप नोट कर लीजिए। सेकंड, अब आप लोग एक थर्ड बात सीख लीजिए। ये आपको पता होगा कि आप इंस्टेंटेनियस के केस में ही अगर मान लें कि कोई पार्टिकल O से x एक्सिस पे मूव कर रहा है, P पे पहुंचा, इनिशियल टाइम है 0 और यहाँ पे टाइम है t, आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लेते कि यहाँ से यहाँ x दूरी तय किया, एक्सीलरेशन a है और वेलोसिटी v है, तो आपको पता होना चाहिए कि v इक्वल्स टू dx बाई dt होता है, और अगर a की बात करें तो dv बाई dt, इस v को यहाँ रिप्लेस करो, d बाई dt और v को dx बाई dt, इसको सेकेंड डेरिवेटिव d2x बाई dt का स्क्वायर, सक्सेसिव डेरिवेटिव्स बोलते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव्स है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप a को v dv बाई dx का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काफी हेल्पफुल होगा, नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन असाइनमेंट्स का देखते हैं, इसको आप ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए है एप्लीकेशन, लेट v इक्वल्स टू 2 प्लस 4t का स्क्वायर्स, ओके, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t1 इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स एंड t2 इक्वल्स टू 4 सेकेंड। आपको यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन देखिए कैसे, अगर आता है तो खुद से बनाइए,
t1 टाइम पे वेलोसिटी v1 मानो, t1 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी कितना है 2 + 4 × 2 का स्क्वायर यानी 2 + 4 × 4 18 मीटर पर सेकेंड। t2 टाइम 4 सेकेंड्स पे वेलोसिटी v2 मानो, 2 + 4 × 4 का स्क्वायर 2 + 4 × 16 2 + 16 64 यानी कि 66 मीटर पर सेकेंड। नाउ एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दो, v2 - v1 बाई t2 - t1। व्हाट इज v2? 66 - 18 बाई 4 - 2 16 8 5 में से 1 गया 4/2 यानी कि 2 4 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। असाइनमेंट्स का ही नेक्स्ट क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस नंबर 2। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। अ पार्टिकल मूव्स along x-axis. Particle moves along x-axis. The velocity of particle as function of x is v square equals to 12x minus 3x cube minus 3x cube। ये सारा SI में हो रहा है। इन SI अब बोलेगा फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल at the instant when acceleration is 1.5, when acceleration is 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छी सवाल है, इसको समझिए कैसे बनेगा। सारा इंस्टेंटेनियस का पहला क्वेश्चन आपको एवरेज का प्रैक्टिस के लिए था, ये इंस्टेंटेनियस के लिए। अब इसको कैसे बनाएंगे। पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए, एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ एक्स इज दिस, यानी कि वेलोसिटी एक्स के फंक्शन में क्या दिया हुआ है 12x - 3x क्यूब। बोल रहा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट इंस्टेंट व्हेन एक्सीलरेशन इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब उस जगह पे बताइए जहां पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा जहां पे एक्सीलरेशन 1.5 हो जाए। बहुत ईजी है, लगाओ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dv² एंड dv/dx 12 - 9x²। डेरिवेटिव मारे हैं, ये हो जाएगा 2v dv/dx 12 - 9x का स्क्वायर। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ 2a equals to 12 - 9x square. What is a? 1.5 12 - 9x square। 3 equals to 12 - 9x square। 9x square equals to 12 - 3 9 x square equals to plus x square equals to 1 यानी कि x equals to plus minus 1। This is the displacements. There are two values. अब x equals to plus 1 के लिए v square equals to 12 - 3 यानी कि v equals to plus minus 3। v का दो मान +3 और -3। नाउ अगर x equals to -1 लेते हैं तो v square equals to -12 और +3 ये -9। ये नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि x वेलोसिटी का कौन सा मान होगा v equals to 3 मीटर पर सेकेंड इज अ मोर एप्रोप्रिएट आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक नया चीज सीखते हैं, फोर्थ। अगर कोई बॉडीज व्हेन बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करता है,
स्ट्रेट ट्रैक्स जनरली 1D है, तो स्ट्रेट ट्रैक्स के ही बात होगी। अब पार्टिकल्स का 3 पॉपुलर इक्वेशन ऑफ मोशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन जो गवर्न करेगा बॉडीज, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट ट्रैक पे मूव कर रहा है और बॉडी यहाँ पे 0 टाइम पे u इनिशियल वेलोसिटी पोज करता है और यहाँ से यहाँ s दूरी तय करके पार्टिकल O से P पे आ रहा है, यहाँ पे टाइम t हो रहा है और v फाइनल वेलोसिटी, FV स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, और a एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन vt रिलेशन, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at, t टाइम पे v वेलोसिटीज होएगा इस जगह पे। सेकेंड st रिलेशंस, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, सेकेंड रिलेशन। t टाइम पे s डिस्प्लेसमेंट हुआ है। फिर vs रिलेशंस, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इन 3 रिलेशंस को दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी कि कोई भी बॉडीज अगर इस प्लेनेट अर्थ पे अगर मोशन करता है तो दे गवर्न दिस 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, व्हेन बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। एक चीज और देख लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, यानी कि लास्ट 1 सेकेंड में बेसिक्स क्लास में बताया गया है क्या होगा, तो u प्लस a बाई 2 टू n-1, n स्टैंड फॉर टाइम। ये लास्ट 1 सेकेंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट होएगा, पार्टिकल मान लेते कि यहाँ से स्टार्ट किया, 5 सेकेंड तक यहाँ पहुंचा, 4 सेकेंड में यहाँ पहुंचा, तो लास्ट 1 सेकेंड्स में यहाँ पहुंचा, यानी कि इतना s5 माइनस s4, दिस इज d5, मतलब लास्ट बराबर s5 माइनस s4। ये बेसिक्स क्लास में ऑलरेडी डिस्कस्ड है। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे v, u, a एंड s ऑल आर वेक्टर्स, मतलब केयरफुल अबाउट साइन। आपको जब इसको लगाते हैं तो साइन का ध्यान रखिएगा, केयरफुल अबाउट साइन न्यूमेरिकल्स में, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं नंबरिंग अपना देख लीजिएगा। 5th बात पे फोकस करते हैं। 5th बात क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, आपको पता है कि ऐसे जब धरती की तरफ जाएगा तो प्लस g, और अगर किसी को ग्राउंड से हम लोग अगर मोशन अंडर ग्रेविटी, सपोज दैट कि ये ग्राउंड है और ध्यान से देखिए एक बॉल को यहाँ से u वेलोसिटी से फेंका गया, ध्यान से देखिएगा। अब ये बॉल ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ ऐसे गया, ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, अब बॉल फिर रिटर्न बैक हो गया। बॉल अभी ड्यूरिंग मोशन यहाँ पहुंचा, फिर रिटर्निंग मोशन में यहाँ पहुंचा, फिर बॉल ऐसे करके आया और बॉल फाइनली जमीन को हिट किया। आप एक चीज ध्यान रखिए, यू से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है तो जमीन पे यू से ही हिट करेगा, ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा, सेम वेलोसिटी से हिट करेगा। प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड द वेलोसिटी रिमेन द सेम, दिस इज फैक्ट। अब जरा ध्यान से देखिए, बॉडी ओ से गया, ए पे पहुंचा, फिर बी पे आया, फिर सी पे आया। आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ ग्रेविटीज में आ गया है, हवा में आया है, तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखिए कि ये टोटल मान लेते कि यहाँ तक जाने में h हाइट कवर किया है, कैपिटल H टोटल हाइट कवर किया है। अब ड्यूरिंग इसमें आप एक चीज देखिए कि ये जमीन से जो हाइट है, ये स्मॉल h मान लेते हैं, ये पार्टिकल सेम हाइट कवर किया है ड्यूरिंग एसेंट एंड ड्यूरिंग डिसेंट, उतरने में सेम हाइट कवर किया है। अब आपको एक सिंपल बात बता रहे हैं कि आपको अगर इक्वेशन ऑफ मोशन जनरली ग्रेविटीज के इन्फ्लुएंस में आप मूव करते हैं तो जनरली हाईएस्ट पॉइंट पे v जीरो होता है। क्यों जीरो होता है हाईएस्ट पॉइंट? क्योंकि बॉडी अगर हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटरली अगर रेस्ट में नहीं होगा तो रिबैक पीछे तो होएगा ही नहीं, तो ओवरशूट कर जाएगा, इसलिए बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होता है। अब इक्वेशंस ऊपर जा रहे हैं, अगर ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे वाला माइनस में लेना, प्लस में लेंगे बॉडी को। अब इक्वेशन v इक्वल्स टू u माइनस dt, vt रिलेशन,
यानी कि u इक्वल्स टू जी टी, यानी कि t बराबर u बाई जी, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड, यहाँ तक पहुँचने में टाइम अगर t लगाया है, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट. यानी कि अगर कोई बॉडी जमीन से यहाँ तक जाने में t लगाया और फिर यहाँ से यहाँ आने में भी बॉडी को सेम टाइम लगेगा, इसको टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं. और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम होएगा, ये ध्यान रखिएगा. अगर किसी बॉडीज को हम यहाँ जमीन से ऊपर जाने में 3 सेकेंड्स लगा है, तो बॉडी को फिर वही जगह पे आने में जमीन की तरफ 3 ही सेकेंड लगता है. अब इसमें कभी कभी आता है टाइम ऑफ फ्लाइट्स, कितना देर तक हवा में रहा, तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट दैट इज 2t, यानी कि 2u बाई जी इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट्स ड्यूरिंग प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट या स्टोन. अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे एक तो इक्वेशंस ये हुआ, दूसरा आपको एक पता है कि v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh. अगर मान लेते हैं तो ये 0 हो गया, तो u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, यानी कि h इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g. आप यहाँ से मैक्सिमम हाइट कितना गया उसको आप फाइंड कर सकते हैं u स्क्वायर बाई 2g फॉर्मूला से. ओके, नोट कर लीजिए. अब एक चीज का ध्यान रखिए, आपको एक चीज यहाँ पे कभी कभी आता है, ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो सेम हाइट है ड्यूरिंग एसेंट एंड ड्यूरिंग डिसेंट, ये स्मॉल h हाइट ये 2 बार कवर किया है. तो आपका क्या एक्सपीरियंस कह रहा है, ये 2 डिफरेंट टाइम में ही कवर किया होगा. डेफिनेटली यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये टाइम जरूर ज़्यादा होगा. तो कैसे निकालेंगे, तो आप इसको h बराबर ut माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए, और यहाँ पे h इक्वल्स टू ut माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं. अब ध्यान से देखिए, हाफ जी टी का स्क्वायर माइनस ut एंड प्लस h इक्वल्स टू 0. देखिए दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन t. हाउ मेनी रूट्स? 2 रूट्स, तो 2 रूट्स होगा. तो एक तो आपका इसमें t1 और t2 2 वैल्यू आएगा. अब यहाँ पे t1 क्या है, t1 यही TO2A का है, और एक t2 कितना आएगा, TOAB. यहाँ से यहाँ तक का टाइम डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि t2 इज ग्रेटर देन t1 होएगा. तो 2 डिफरेंट टाइम पे सेम हाइट कवर करेगा, इसको नोट कर लीजिए. अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए. एक क्वेश्चन हम लोग अभी और देखेंगे कि क्वेश्चंस है, असाइनमेंट का ही सवाल है कि सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, अगर कोई एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक टावर है, और इस टावर का हाइट है आपको सपोज दैट 25 मीटर इसका हाइट है. अब यहाँ से किसी बॉल को फेंका गया, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड से, तो बोलेगा जी को आपको ले लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्स. अब अगर आपको कोई बोले, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव ही लेना है, अगर आपको कोई बोले कि फाइंड टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड, तो कैसे निकालेंगे, फाइंड टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड, कैसे फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को कैसे बनाएंगे. यहाँ पे ये देखिए, इसको रेफरेंस लेवल कहते हैं. सवाल को इजी वे में बनाइए. कुछ लड़का क्या करेगा, यहाँ तक जानेगा, फिर यहाँ तक का टाइम निकालेगा, और इससे काफी जेई के लिए इस पे बोर्ड्स पे भी काफी क्वेश्चन इस पे बनता है. तो यहाँ से यहाँ तक का जाएगा,
कितना हाइट तक, फिर यहाँ से रिटर्न, दोनों टाइम को एड अप करके निकालेगा। वो थोड़ा सा लेंदी और हैक्टिक प्रोसेस है। आप क्या कीजिए, बॉल यहाँ से फेंका गया, इसको रेफरेंस लेवल बनाइए। फाइनली जब ये रिच करता है ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 25 मीटर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, वही S बराबर UT प्लस हाफ GT का स्क्वायर, जो भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें H को ऊपर ले रहे हैं रेफरेंस लेवल से नीचे, तो -H UT माइनस हाफ GT का स्क्वायर। H कितना है -25, U कितना है 20 इंटू T माइनस हाफ इंटू 10 ले लो, T का स्क्वायर -25 इक्वल्स टू 20T माइनस 5T का स्क्वायर, 5T का स्क्वायर -20T माइनस 25 इक्वल्स टू 0, 5 कॉमा ले लो तो T स्क्वायर -40 एंड -5 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कीजिए, 5 लाना है तो T स्क्वायर -5T प्लस T -5 इक्वल्स टू 0, T कॉमन ले लो, T -5 प्लस 1 कॉमन ले लो, T -5 इक्वल्स टू 0, दैट T प्लस 1 एंड T -5 इक्वल्स टू 0। आपको पता है कि x y 0 है तो x 0 और y 0 मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो यहाँ पे t प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड t minus 5 equals to 0. t is -1 does not acceptable negative time, t equals to 5 is more appropriate answer. This is the final answer. Note down कर लीजिए। क्वेश्चन को काफी बारीकी से करिएगा, आपको अप्रोच सीखना है। अप्रोच क्वेश्चंस का पूरा ग्रुप नहीं बनाना है, एकदम कंपाइल नहीं करना है कि इराडोप बना लिए। क्वेश्चंस हम लोग फिर डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चंस नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा। अ पार्टिकल इज स्टार्टिंग, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 या 5 होगा, आप उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, its acceleration at an instant t is a equals to 10 by v plus 1 meter per seconds, where v is instantaneous velocities, the distance traveled till the particle attain a velocities of 15 meter per seconds is। अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चंस का नंबरिंग आप देख लीजिएगा, मे बी 4 या 5 होगा। आपको सवाल पूछ रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, तो डेफिनेटली u 0 हो गया। इट्स एक्सेलरेशन इज इतना, उसका एक्सेलरेशन दे दिया है 10 by v plus 1। कैसे बनाएंगे, बोल रहे कि v is instantaneous velocities, the distance traveled till the particle attain a velocities of 15 meter per second। कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जब मान लें कि x डिस्टेंस कवर किया, जब इसका फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, तो यही x निकालना है। आपको एक्सीलरेशन का रिलेशन है v dv by dx, दैट इज 10 by v plus 1, मैंने बताया है। अब इसको क्रॉस करो, v plus 1 dv इक्वल्स टू 10 dx, मारो इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ, 0 से 15 और यहाँ पे 0 to x। क्यों 0 से 15, इसके फॉर्म में नेचर हो अपर और लोअर लिमिट का, क्योंकि वेलोसिटी के फॉर्म क्या हो, तो 0 स्टार्ट रेस्ट से किया, 15 तक अटेन किया, डिस्प्लेसमेंट 0 था, 15 जब अटेन किया तो x हो गया। अब इसको कितना होगा, v स्क्वायर प्लस v dv 0 से 15 और यहाँ पे 10 बाहर आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन dx हो गया।
0 से x। इसको थोड़ा सा जल्दी करेंगे, वी स्क्वायर डी वी 0 से 15 थोड़ा सा स्प्लिट कर लीजिए आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, वी डी वी 0 से 15, इसको डायरेक्ट 10x कर देते हैं। ये कितना हुआ, वी क्यू बाई 3 0 से 15, और ये हुआ वी स्क्वायर बाई 2 0 से 15, ये 10x हुआ। 1/3 हुआ 15 का क्यूब, डायरेक्ट उतना पता होना चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन 15 का स्क्वायर्स, और ये हुआ 10x। इसके बाद आपको कितना करना पड़ेगा, 1/3, आप इसको सॉल्व करिए, 15 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 15/3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 10x। 15 इंटू 15 अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए, 5 प्लस 1/2 कुछ 10x, 5 2 जा 5 3 जा, कितना है 45, 11/2 कुछ 2x, यानी कि 45 इंटू 11/2 इंटू 2 दैट इज x। उसको सॉल्व कर दीजिए, 45 11 कितना आएगा, 5 4 5 4 5 9 4, 495 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 9 4 2 जा 8 1 5 4 3 जा 12 3 4 7 जा 2 5, 123.75, 123.75, दिस इज द फाइनल मीटर आंसर। मीटर में होएगा कितना, ये किया है, नोट कर लीजिए। हम लोग फिर एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। एक क्वेश्चन और है, प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। जेईई एस्पायरेंट वाले बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 होएगा, या जो भी नंबरिंग आप देख लीजिएगा। A stone is dropped, ठीक है, from the top of a tower, okay, of height h, after 1 second, another stone is dropped from the balcony 20 meter below the top, both reach the bottom simultaneously. What is the value of h? क्वेश्चन सिंपल पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। क्वेश्चन बोल रहा है स्टोन इज ड्रॉप्ड, स्टोन इज, ये ग्राउंड है, ये एक टावर है h हाइट का, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h, यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप किया है, u0 है, ड्रॉप का मतलब आफ्टर 1 सेकेंड। अनदर स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द बैल्कोनी 20 मीटर बिलो द टॉप, यहाँ से 20 मीटर बिलो, तो जमीन से हाइट कितना हो गया बालकोनी का, h-20। एक स्टोन यहाँ से ड्रॉप किया गया और दूसरा स्टोन 1 सेकेंड के बाद ड्रॉप फ्रॉम द बैल्कोनी, आफ्टर 1 सेकेंड अंदर स्टोन, यहाँ से एक स्टोन ड्रॉप किया है फ्रॉम द बैल्कोनी 20 मीटर बिलो, बोथ रिच द बॉटम साइमल्टेनियसली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? h फाइंड करना है, तो पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ से बॉल ड्रॉप किया है, कितना दूरी तय करेगा, ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर, u वाला 0 पोर्शन होगा, वो फॉर्मूला लगाए हैं, h बराबर ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर। t मान लेते कि t टाइम पे हिट करेगा, तो u0 गया, तो h बराबर हाफ gt का स्क्वायर, इक्वेशन 1। ये
इसको कितना डिस्टेंस h माइनस 20, इसके लिए कितना होएगा टाइम ut, इसमें फिर ड्रॉप फ्रॉम द बैल्कोनी, स्टोन ड्रॉप, फिर योर हाफ जी टी माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 सेकेंड के बाद हुआ है। अब यहाँ पे इस h का मान रिप्लेस करो, हाफ जी टी का स्क्वायर माइनस 20 बराबर हाफ जी टी माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व करो, यानी कि 1/2 जी कॉमन ले लो तो टी स्क्वायर, इसको इधर करो, माइनस टी माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब टी का स्क्वायर, हाँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ तो 5 हो जाएगा जी का मान, तो 5 इसको लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस बी, तो टी प्लस टी माइनस 1 एंड टी माइनस टी प्लस 1 इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ बना रहे हैं 2t माइनस 1 इक्वल्स टू 4, तो 2t इक्वल्स टू 5 एंड t इक्वल्स टू 5/2, यानी कि 2.5 सेकेंड। दिस इज द आंसर। 2.5 सेकेंड्स के बाद दे आर गोइंग टू मीट। अब आपसे पूछ रहा है क्या, हाइट। अब यहाँ पे h का मान कितना हो गया, 1/2 इंटू 10, t का स्क्वायर कितना होएगा, t का स्क्वायर 25/4, यानी कि कितना होगा 250, ये काट दो, 2 5 जा 10, यानी कि h 125/4, 125/4, 4 3 जा 12, 5 4 1 जा 4, 1 4 2 जा 8, 2 31.25 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, आज हम लोग ये था, मे बी इसको मैं अपलोड कर दूंगा। ये काइनेमेटिक्स 1D का एंड पॉइंट है। इसके बाद के वीडियोस में मैं आगे का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ 1D और 2D पे अपलोड करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।